चैनल है ग्रीन टीवी और प्रोडक्शन है एवोल्यूशन मीडिया प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर हैं इरम बिनते शाहिद और तूबा सिद्दीकी। डायरेक्टर हैं सरमद सुल्तान खूसट। राइटर भी तूबा सिद्दीकी और हमजा काजी हैं। और कास्ट में शामिल हैं तूबा सिद्दीकी, फ़िरोज़ कादरी, फुरकान कुरैशी, ज़ारा तरीन, सुहेल समीर। और ये बहुत ही ख़ास ड्रामों का रिव्यू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही ख़ास जजेस मरीना खान, नादिया खान एंड रुबीना अशरफ। तो कितना गुम हुई मरीना जी आप गुम में? एक्चुअली मैं जब गुम एंड जैसे तेरी मर्जी जब when I was going to review it तो I felt sick, so I have yet to give my full verdict in the sense के whether I'm loving it or I'm not loving it. At the moment I'm enjoying it. Okay. I think it took a slow start first episode, but शुरू से ही जो आपका opening scene था was this guy running, so that straight away आपके दिमाग में एक बात आती है कि कुछ होने वाला है. I think that all first episodes जो होते हैं ना आपको you have to get gripped into because otherwise when you start with just beauty shots and something आपको constantly पता चल जाता है कि अच्छा ये तो ऐसा ड्रामा है, चलो आगे चले. So this got the thing going. Then we come to the courtroom drama. And to see Sarmat, I was like, yay! Then I found out that he directed it also. I think that was well said, both sides, good lines. I think well executed. It has a lot of questions. Tuba, जो lawyer है, वो उसकी ज़िंदगी में एक आदमी का conflict नहीं है, कोई 4 आदमियों का conflict है. And it will be interesting to see how each conflict came and how it is going to be resolved और वो क्या होगा. Cast मज़े की है, नया लड़का है who is playing what's his name? Ryan. Is that Ryan? I think he's doing a decent job. Cast is interesting, काफ़ी बड़ी कास्ट है और अभी तक उनके छोटे-छोटे सीन्स आ रहे हैं. So that's also going to be interesting to see कि कहाँ हम इनके ट्रैक्स कहाँ पर जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं. मेरा जो एक सब दो बड़े मसले हैं इस ड्रामे से, वो मे बी व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन आई विल टॉक अबाउट इट. न्यू किड इज़ नॉट बैड एंड ऑल्सो जो हम बैक एंड फोर्थ जो जा रहे हैं ना फ्रॉम दिस फ्लैश फॉरवर्ड 2014 से 2023 तक जब आते हैं. हाँ 15 या 14 सो पीपल जो हम इंडस्ट्री के लोग हैं उनको आसान, लेकिन लोगों के लिए वो शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा. नहीं, वो मेरे लिए भी. अच्छा, मैं वंस द डेट्स केम आई न्यू एक दफा एक ही दफा उसके बाद फिर क्यों नहीं आएंगे, तो हर दफा आनी चाहिए प्रेजेंट डे पास्ट प्रेजेंट डे. सो एनीवे सो दैट्स आई एम सेइंग फॉर आवर ऑडियंस इट्स गोइंग टू एंड दैट समहाउ आल्सो पुट्स पीपल स्लाइटली बिकॉज एक चीज़ मोहम्मद अहमद हमेशा कहते फ्लैशबैक्स मैं नहीं डालूंगा अपने में, फ्लैशबैक्स से ड्रामा ख़त्म हो जाता है, विच इज़ नॉट ट्रू बट ही हैज़ हिज ओन views and thoughts on it. And what's interesting about these two parallel stories जो run करी कि वो मिलेंगी कहाँ, when are they going to meet up and when are we going to find out what the mystery in the. So I think when it comes to suspense, I felt suspenseful. I felt a little uneasy in certain scenes. Even the police character very creepy. He's doing his job very well. जो फैमिली के सीन्स हैं बच्चों के विद द सिस्टर एंड द ब्रदर, आई थिंक अगर मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ सिस्टर को इतना दिखा रहे हैं बिकॉज आई फील दैट उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इस फैमिली के साथ कुछ बुरा होने वाला है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फॉरशैडोइंग जो हो रही है एंड आई एम इट हैज़ इट्स फ्लॉज बट एट द मोमेंट आई एम ऑन बोर्ड. इमोजी आई वुड से फॉर ए first watch, I would give it this. One thumb. Not bad, very good. Nadia. तारीख गवाह है कि मैंने कहा था इस ड्रामे को हमने रेट करना है, तो इसलिए मैं तो फेवर में थी कि इस ड्रामे को रेट किया जाए. लेकिन अब मेरा सवाल है कि ये ज़्यादा बुरा बना है या ज़्यादा बुरा लिखा है. आई कांट डिसाइड. मुझे उसमें बहुत अजीब चीज़ें नज़र आई और मैंने अगर रेट नहीं करना था तो मैंने एक एपिसोड के बाद नहीं जाना था आगे. फर्स्ट एपिसोड वॉज द वर्स्ट.
एंड फिर शुक्र है क्योंकि मुझे ख़त्म करना ही था अपना होमवर्क, तो मैं 4th 5th तक खींच के गई हूँ, तो 4th से चीज़ें बेहतर होने लगी जो 5th में आके समझ आई। लेकिन पहला दूसरा एपिसोड इतना बुरा बना हुआ है कि आगे जाने की कोई उम्मीद नहीं है। तो अनलेस कि आप सब्र कर लें तो चौथे पांचवे पे बेरेबल और बेहतर ड्रामा हो जाएगा। मुझे बहुत पसंद है ये कोर्ट रूम ड्रामाज, सस्पेंस, मिस्ट्रीज़, बट आई थिंक हमसे हैंडल नहीं हो पाता ये। अभी तक मैंने कोई इतना इम्प्रेसिव, बहुत कम, लेकिन और रिसेंटली जो देखे हैं बुरे ही देखे हैं सारे। बहुत सारे फ्लॉज, बहुत सारे फ्लॉज। सबसे पहले स्टार्टिंग विद अ लाइन विच वाज सच अ पुट ऑफ, और वो सरमद कह रहा है लाइन, क्या सोशल मीडिया जैसे घिनौने प्लेटफॉर्म का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। सोशल मीडिया एक घिनौना प्लेटफॉर्म है? हाँ, ये हाउ कैन यू से दिस? और ये सरमद खुसट कह रहा है। नहीं, आई थिंक स्क्रिप्ट कह रहे हैं। स्क्रिप्ट कह रहे हैं, स्क्रिप्ट वो डायरेक्टर है तो वो आराम से इस लाइन को ठीक कर सकता था। एज एन एक्टर भी वो चैलेंज कर सकता था कि मैंने ये लफ्ज़ नहीं बोला। लॉयर्स होते हैं हमारे यहाँ जो कि कोर्ट में इस चीज़ को बहुत घिनौना समझते हैं। हाँ, मुझे तो वो लाइन ही अच्छी नहीं लगी। ये लाइन नहीं होनी चाहिए। वो कोई अच्छा इंसान पोर्ट्रे नहीं कर रहा उसमें। सरमद खुसट बना हुआ है उस लड़की का जो हरेस हुई है उसके अगेंस्ट। घिनौना लफ्ज़ फिर भी नहीं आएगा। घिनौना लफ्ज़ फॉर सोशल मीडिया, आई डिडंट लाइक इट। क्योंकि वो उस लड़की को गलत दिखाना चाह रहा है उस वक्त। जो लड़की हरेस हुई है वो कोर्ट में खड़ी है, तूबा उसका केस लड़ी है, अब उस लड़की को वो गलत दिखाना चाह रहा है क्योंकि वो घिनौना चीज यूज करती है। ऐसे लोग होते हैं हमारे यहाँ जो बड़े इन चीजों को वो करते हैं। तो वो That's what eggs on नहीं, the देखिए अगर ना ये बात सही है कि जी ना आप समझ नहीं रहे। ये उर्दू के हिसाब से भी देखा जाए ना कि जी एक प्लेटफॉर्म का नाजायज़ फ़ायदा, घिनौने का आप नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते। आप घिनौने का तो घिनौना ही होगा। समझ रहे हैं? उर्दू का मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, क्लासेस देती हूँ उर्दू बहुत अच्छी है मैंने कहा। तो अच्छा, और मैंने बहुत मेहनत की और मेरी बहुत सख्त टीचर थी, तो मेरी उर्दू उसकी वजह से मैं जहाँ वजन नहीं लगता ना बनता नहीं है। या तो आपका घिनौना था, ये नहीं कहेंगे कि आप ये कह सकते हैं सोशल मीडिया जैसे इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया, लेकिन आप कहेंगे घिनौने प्लेटफॉर्म का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। एक्सक्यूज़ मी, उर्दू गलत है, ऑक्सीमोरन, उर्दू गलत है, जुमला गलत है, ग्रामर गलत है, तो वो नहीं होना चाहिए था। बीइंग अ डायरेक्टर ही शुड हैव नोटिस दिस। देन गाड़ी चल रही है बिल्कुल क्लियर, आज इतना रश क्यों है? गाड़ी बिल्कुल सड़क खाली है, भागे जा रही है, आज इतना रश क्यों है? मतलब ये लाइन क्यों थी कि आज इतना रश क्यों है जब गाड़ी बिल्कुल स्मूथ भाग रही है, तेज जा रही है? एक और पॉइंट था जिसमें वो दिखाया है कि पूरे पाकिस्तान का मीडिया जमा हो चुका है कोर्ट के बाहर और उसका वर्डिक्ट आने वाला है आज के दिन। और जिस लड़की के साथ हरासमेंट हुई है वो जाके रोने लग गई और कह रही है कि मेरी नौकरी का क्या होगा। अरे भाई, इतने अर्से से केस चल रहा है, तुमने अभी तक यही नहीं सोचा तुम्हारी नौकरी का क्या होगा, और जिस दिन फाइनल वो आने वाला है तो तुम अपनी दरख्वास्त वापस ले रही हो। एक ये, और एक जगह तूबा कहेंगे नहीं ये तो केस बिल्कुल बेकार है, तो झूठा केस है। उसके बाद कहती है इसके साथ तो बहुत ज़्यादती हुई है। मैं कहा भाई डिसाइड यार, मेकअप योर माइंड वुमन, क्या आप चाह रही हैं? मुझे ये पसंद बहुत है, एफर्ट मुझे अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें, तो मैं इंटरेस्टेड थी और मैंने बड़े पेशेंटली देखा और मैंने कहा कि अच्छी चीज़ें मैं देखना चाह रही हूँ, बट सही नहीं बना, मज़े का नहीं है। एनीवेज द टाइम लैप्स, मतलब जो भी दिखा रहे हैं पास्ट एंड प्रेजेंट, एक दफ़ा नोटिफिकेशन आई उसके बाद गेस योरसेल्फ कि अब हम कहाँ हैं, कौन से साल में हैं, ऐसे जैसे डायरेक्टर कह रहा है तो गेस करो। हाँ, जे लब गया था ताड़ा, वो वाला सीन था। तो मुझे वाकई नहीं समझ आ रहा था ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। तो मेरा बहुत दिमाग इस्तेमाल हुआ इसमें बकायदा। एक और जगह जहाँ पे आपके जो कुछ ब्रेन सेल्स जो हैं वो डैमेज हुए होंगे, तूबा ने कमरे में क्या देखा? हाँ, ये मैं बताऊं। तूबा ने जो एक्सप्रेशन से ना, अच्छा मुझे लगा मर्डर देख लिया। नहीं, जब दो लोग, जिस तरह उसने बताया कि वो लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो उस पर तो वो अंदर जा सकती थी या बात कर सकती थी, लेकिन जब उसने दरवाजा खुला बंद किया, मुझे लगा गपशप नहीं देखा किसी का खून नहीं, वो खून नहीं है, वो कुछ और ही था। ये तो वो गपशप नहीं एटलीस्ट थी, बिकॉज एक्सप्रेशंस वो गलत हो गए। जो था वो हम कह नहीं सकते। वो तो कह रहे कि हम बातें कर रहे थे, तो फिर बाद में वो कैसे मान गई? नाजेबा हालत में नहीं, लेकिन वो लड़का कह रहा है कि हम तो बात कर रहे थे, एंड शी वाज कन्विंस्ड कि हम बातें तो कर रहे थे। और फिर वो अंगूठी पहन लेती है। उसको कहना चाहिए था कि बातें तो कर रहे थे, तो मैंने इतना ओवर एक्सप्रेशन क्यों दिया मिसलीड करने के लिए, आपको कंफ्यूज कर दिया। नॉट जस्ट ओवर एक्सप्रेशन, वो गई और she वो wanted खुदकुशी to- कर रही थी। अच्छा, मजे की बात है कि उस दीवार के इसकी पिछली वाली दीवार पे आपकी बहन भी खड़ी हो चुकी है,
उसी दीवार पर, लेकिन मैं सुपर वुमन बनी थी, सुपर वुमन कॉस्ट्यूम के साथ। मैं कहा मैंने भी यहाँ से छलांग, और मैं गिर भी जाती हूँ वहाँ से। तो वो यादगार लगी मुझे बात, लेकिन ये कि कुछ उसने बुरा ही देखा जिसकी वजह से इतना इसको। तो फिर जब वो आके कहता कि मैं तो अपने दोस्त की बीवी को गर्लफ्रेंड को मना समझा रहा था, तो शी वाज लाइक बात तो सही है, तो फिर खुदकुशी क्यों कर रही थी? ये अजीब जंप है। और जो लड़का जिसने उसको बचाया है वो यही लड़का नहीं है? हाँ यही तो है। उसको पहचान क्यों नहीं रही? तो बस वो इतनी सी मुलाकात हुई थी ना। इतनी सी कितनी, जिस बंदे ने आपकी शादी कह रही हूँ, आपकी जान बचाई हो, शादी बचाई हो। 10 साल हो गए, 10 साल 10 पहले। साल भी हो जाए मुकर्रम, आप कैसे उसकी शक्ल, उसके कौन से वो मोटा हो गया, वो she was या in a पतला हो गया, different वेट लॉस state कर of लिया? नहीं mind. देखो, mind. लड़की I don't think you would forget a guy who saved your life. No, I'm not going to buy that. और 10 साल में वो इतना नहीं बदला। 2 years 3 years ago नहीं, लेकिन नहीं 10 साल दिखाया नहीं, ना, याद नहीं, 2014 दिखाया। नहीं हो नहीं सकता कि आप खुदकुशी कर रहे हो, लड़के ने अंधेरा आपसे। छत पे अंधेरा इसको जस्टिफाई किया जा सकता, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उसने देखा कि हाँ, अंदर कि और देख के वो- ऊपर खुदकुशी, और फिर बाद में कहता है मैं तो उसके साथ बैठा था, तो फिर अच्छा, अंगूठी पहन ली। मुझे फिर भी लगा कि नहीं यार, जिसने बचाया उसको तो आपको याद आना चाहिए था कि इस बंदे ने मुझे बचाया था। एक बड़ी लाइट वाइट थी वहाँ, सॉरी, सारे कपड़े जूते हील नज़र आ रही थी। बहुत डेयरिंग था बाय द वे, स्टैंडिंग देयर हील्स के साथ। आई थॉट अगर, तो मुझे याद नहीं नीचे कोई छोटा टेरेस है शायद, फिर भी इट वाज स्टिल अननेसेसरी, क्योंकि हमारे यहाँ ना इंश्योरेंस है। अगर आर्टिस्ट की टांग टूट गई तो करियर ही ख़त्म हो जाता है। सब बाबर अली के साथ कितना बुरा हुआ था, ही हैड एन एक्सीडेंट ऑन द सेट, और उसके बाद उसका काम ख़त्म हो गया, एज इफ इट वाज हिज फॉल्ट। जो उसने लिए हुए थे क्या कहते हैं शुरू में एडवांस Which वगैरह, ही बाबर हैड टू अली? रिटर्न, फिल्म एक्टर बाबर। कब? लॉन्ग टाइम। हाँ जी, सम इयर्स बैक। तो हमारे यहाँ ना इंश्योरेंस है ना, आपको कुछ मिलना है, अस्पताल ही ले जाएंगे बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो उसमें अपनी जान को इतना रिस्क में सकता है कि डालना, देयर वाज नथिंग। नहीं, उन्होंने किया तो होगा ना कुछ नहीं। बहुत मुझे नहीं लगता, और अगर but किया, लेकिन अगर नहीं किया था तो तूबा ये आइंदा ना Insurance करना। हमें मेरी वैसे- जान निकल गई थी जब ये खड़ी हुई ना उधर वहाँ हील्स में। इट वाज अच्छा, वेरी मुझे वेरी दिखा दें। वेरी वेरी डेयरिंग, बहुत डेयरिंग भी नहीं, और मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत रिस्क था, ऐसे करते हैं हम। तो बाकी उसके बाद जो बताना चाह रहा है ना राइटर, वो अगर किसी की समझ में आए तो ज़रा, मतलब आप समझे, बहुत स्मार्ट हैं। व्हेन, व्हाई, वेयर, 4th 5th आ गया एपिसोड, अभी तक चीज़ें क्लियर ही नहीं हो रही, बहुत ड्रैग है, बहुत स्ट्रेच्ड है। पहले एपिसोड की टेक्निकल क्वालिटी वाज वेरी वीक, लाइक मुझे लगा थी बहुत सस्ती प्रोडक्शन है, आगे जाके बेहतर हो जाता है, एज इफ़ इक्विपमेंट बदल दिया उन्होंने, या मतलब पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ चीज़ ठीक किया है। मुझे नहीं पता कि पहले 2 एपिसोड्स की स्क्रीन अच्छी नहीं थी, मज़े का नहीं था, एंड इट इज़ रियली स्लो फॉर मी। अब मैं 4th 5th में जाके मुझे मज़े का लग रहा है। बॉर्न आइडेंटिटी लगता है कभी मुझे ना करें। जी जी बिल्कुल ना आता है, करें। लग जाता है कि ये उससे इंस्पायर्ड है। नहीं, उससे इंस्पायर्ड लगता है मुझे। उसके बाद फिर कोर्ट रूम कौन सा सीरीज के साथ आपने इसका नाम बस आ गया ना, लड़का है, उसको याद कोई नहीं। हाउ टू गेट अवे विद द मर्डर, वो भी मुझे कभी लगता है। फिर कोर्ट रूम अच्छा, ड्रामास जो चलो, होते हैं, हाँ, मुझे उससे लग रहा है इंस्पिरेशन, मैं कह रही हूँ कि Inspiration, इंस्पिरेशन को 3-4 अंग्रेजी I thought- फिल्मों से और सीरीज से है। हाँ हाँ ठीक है, वो तो होती ही काफी है, काफी होती इसमें ही है, हाँ। आपके ऐसी अच्छा इमोजी दिखा दे। गुम देख के हैरान हो गई और परेशान भी। मैंने एक बात की थी शुरू में, वो हुआ। अब रिवाइंड करके देखें पिछले एपिसोड So में। I want to ask you the name of the writer and the director again. तूबा सिद्दीकी एंड हमजा काजी, And the director? सरमद सुल्तान खुसर। सवाल ही पैदा है ना, यही मैं हैरान हूँ। सरमद का सवाल ही ड्रामा पैदा नहीं होता। और अगर सरमद ने अपना नाम, वैसे तो मैंने जहाँ हमने यूट्यूब पे देखे, जाहिर है, तो मैंने 10 दफ़ा वापस जाके मोर खोल के नाम मैंने भी देखा है। चेक किया, लेकिन वहाँ पे नहीं लिखा। सरमद नहीं था, ठीक है। सो डोंट से सरमद, बिकॉज ये सरमद का एस भी नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये क्लियर कर लें, ये सरमद नहीं है। अगर बेचने के लिए सरमद का नाम लगा के दे दिया या कुछ, तो शायद सिर्फ नाम दिया हो, बट वो सरमद के साथ ज़्यादती है। और अगर सरमद ने अलाउ किया है तो सरमद ने अपने साथ और अपने बहुत सारे व्यू, बिकॉज आई एम अ डाई हार्ड सरमद फ़ैन। और सरमद का काम में, अगर आप उसको किसी और के नाम से लगा के भी मुझे दिखा देंगे ना, तो मैं आपको बता दूंगी कि ये सरमद है। तो अलाउ ही ना करे ऐसी क्वालिटी। एक बात, तूबा की पहली राइटिंग है, विच आई नो दैट शी बिन राइटिंग फॉर सम टाइम, और पहली के हिसाब से ओके राइटिंग है। कुछ जगह मज़े की हैं, कुछ कम, वही है, बहुत सारी इंस्पिरेशंस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मिला के उन्होंने ये एक थ्रिलर बनाया है। बट व्हाट वेंट रॉन्ग इज़ दैट
थ्रिलर्स की पेस बिल्कुल फ़र्क होती है। अग्री। थ्रिलर्स आर ये तो इतना स्लो है कि जब लॉयर के ऑफिस में लोग चल रहे हैं तो वो चल भी स्लो मोशन में रहे हैं। सो द होल प्ले इज़ इन स्लो मो। मैं तो डायरेक्टर के साथ डायरेक्टली बात करने आई हूँ यहाँ पे। आपने सरमद का नाम लेके मुझे उखाड़ दिया तो सही, बिकॉज नो 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 सरमद हेयर, देयर इज नो। एक और चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, स्पेलिंग मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई इस ड्रामे में हाँ। कि एक सीन होता है, हाँ। ठीक है, उसके बाद वही बात दोबारा बताई जाती है, यानी कि वो एक बात करके आई है जो भी सिचुएशन हुई, फिर उसकी बहन दरवाज़ा खोलती है, अब उसकी बहन को पूरी बात बताएगी वहीं खड़े होके। इस तरह की रिपीटेशन बहुत थी। अब उसके साथ कुछ हुआ है, वहाँ से वो कही है, फिर उसे किसी का फ़ोन आ गया है, अब उसे वही बात जो अभी अस्पताल में हुआ है वो पूरा बताएगी। तो वो इतना ड्रैग हो गया था। और ये बिल्कुल थ्रिलर में ऐसा नहीं होता। थ्रिलर में तो आपको पता चल गया है, अब वो बहन जा रही है उठाने, अब वो एक सीन है, वो आई, भाई को उठाया, भाई ने उठा के नाश्ता किया और वो चल के चला गया। वो अगर आपने एक फैमिली की दिखानी भी है, वो आप एक बहुत डिफरेंट तरीके से भी दिखा सकते हो। आपने इतना लंबा सीन, यार शॉर्ट्स ही नहीं है, कोई प्यारे शॉर्ट्स ही नहीं बने हुए, कहीं डेप्थ ही नहीं है, कहीं कुछ है ही नहीं। चले आपने उसकी दिखाना था कि उसके बाप और बहन के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, लेकिन उठाना फिर चलना, फिर वो इतना स्लो 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 स्लो। एंड और जहाँ जो सीन दिखाना चाहिए था कमरे के अंदर क्या था वो आपने नहीं दिखाया। नहीं, और जो एक्सप्लेनेशन दी है वो जस्टिफाइड नहीं है। जस्टिफाई नहीं है। क्यों? अगर उसने ऐसा कुछ नहीं देखा और उसने बाद में अपने होने वाले मंगेतर की बात पे यकीन कर लिया, तो फिर खुदकुशी करने क्यों चली इतनी स्मार्ट लड़की को थोड़ी किसी को बात करते हुए देखेगी और खुदकुशी करेगी। तो एक कहानी है जो स्पैन कर रही है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 2013 एंड इज गोइंग ऑन टू 2021। ठीक है, 8 साल के स्पैन में ये कहानी आई है। फाइन, टू एंड फ्रो, वेरी कंफ्यूजिंग फ्लैशबैक एंड फ्लैश फॉरवर्ड्स। कुछ शुरू के कुछ अरसे तक तो मुझे समझ आते रहे, उसके बाद उन्होंने साल भी लिखने बंद कर दिए, कुछ जान के भी किया, क्योंकि वो लड़के वाले में तो लिखा ही नहीं ना, वो तो फिर क्योंकि उनका मेन मिस्ट्री थी। दैट वॉज अ टर्न ऑफ। फिर उसके बाद एक ड्रामा है जिसमें 500 कैरेक्टर हैं, सारों की एक मिस्ट्री है। अब उस्मान मिस्ट्री हैं, मेन प्रोटैगनिस्ट लड़का मिस्ट्री है, जो शाहिद है मिस्ट्री है। ठीक है ना, शाहिद एक जो दोस्त है जो कि हॉस्पिटल में रहता है, जो सारे काम कर रहा है, वो जो तूबा के साथ जो गन भी लगा के आता है, जो कहता है कि यहाँ कोई गन नहीं ला सकता, और वो दिखाता है, वो मज़े का शॉट था। वो भी मिस्टीरियस है, बिकॉज उसने जाके उस बच्चे से वॉलेट लिया था और फिर उसको कहा था कि ये तुम मिडिल मैन को दे देना। थोड़ी मिस्ट्री वहाँ भी उन्होंने रखी है। फिर उसके बाद जितने कैरेक्टर इतने मिस्टीरियस, मंगेतर भी अभी तक मिस्ट्री है। वो दूसरा लड़का जो प्रपोज करने गया था, और वो जो हमारा फेवरेट है टाइट कोट, वो भी मिस्ट्री है। ये बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है। एक तूबा शायद। अच्छा, मुझे ये समझ, एक सेकंड सॉरी मैं कट करूँ, इस टाइट कोट से याद आया कि वो जब शुरू में उसको वो अप्रिशिएट कर रहे होते तो वो बहुत जल के बात कहते हैं कि सारी अप्रिसिएशन इसको क्यों मिल जाती है, और अगले उसका जो दूसरा सीन आता है उसमें फूल लेके घर के बाहर फ्लैशबैक था, फ्लैश फॉरवर्ड वाज सो कंफ्यूजिंग बिकॉज़ दैट वाज अ फ्लैशबैक। I think I was really sick when I was watching it, but मुझे समझ आई सब कुछ। That was a flashback. मंगनी हो रही थी ना? हाँ, मंगनी हो रही थी जब वो पहुंचा तो किसी की मंगनी में कोई ऐसे कोई क्यों पहुंच नहीं, गया? पता थोड़ी था, प्रपोज करने आता है। घरेलू था ना, घरेलू मंगनी थी। वो नहीं आता, वो तो प्रपोज करने आता है, बाहर खड़ा होके पूरा सोचता है, फूल लेके आया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था, ये मुझे याद है। He doesn't know she's अच्छा, getting वो engaged. फ्लैशबैक में हुआ होगा फिर। देखा flashback. It is. अच्छा, That and then ये इस पे एक टेस्ट होना चाहिए बच्चों को And then, बिठा के ये अलग कर रहे हैं। ये वाला सीन किस सन से था, ये किस साल से था, गैस करें। I will answer all the आप questions. पूरी सीरीज ना ऐसे ऐसे ये आप लोगों का होमवर्क है, ये होमवर्क करके आना है, सारे चेक करेंगे। अभी बता दूं, doubt है, कोई भी सीरीज में। scene पूछ लो, I'll tell you which was flashback and which was flash forward. So I think the only characters that weren't mysterious, well, maybe the भांजी, छोटी बच्ची, और बहन और बहनोई और तूबा खुद। उसके अलावा मतलब कि कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं था, सवाए डॉक्टर शायद में भी जो मिस्ट्री कैरेक्टर ना हो। So too many, not a very workable situation। वो सारे आके एक मिस्ट्री में इन्वॉल्व हो जाएंगे, बट तब तक के लिए वो थोड़े से पुट ऑफ हैं। हैरान कुन बात यह है कि मरीना ने इसके म्यूज़िक पे बात नहीं की।
इससे बुरा बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने बहुत इश्क मुर्शिद से भी ज़्यादा बुरा है। भाई एक लड़का है जो कि चला गया है नादरा के दफ्तर में और वहाँ अब पता चलना है कि ये कौन है, और तस्वीर आती है अहमद साहब की ऑन द मॉनिटर कि ये हैं इनके वालिद, ये 2.5 साल पहले फौत हुए हैं। पता नहीं कोई ऐसा ही ऐसा ही था, इतना ही शादी का म्यूजिक था। मैंने 5th एपिसोड देखा नहीं, सारा थ्रू आउट यही म्यूजिक चल रहा था। हैरत मुझे इस बात पे है, देखो मुझे राइटिंग में इतना मसला नहीं है, मैंने अगर बात करनी थी तो मैंने डायरेक्टर से करनी थी, जो मैं अभी भी करूँगी व्हेन वी कम टू द डायरेक्शन। तूबा की पहली राइटिंग है और उस हिसाब से ओके है, बट देयर आर नेम्स कनेक्टेड टू दिस प्रोजेक्ट, नेम्स लाइक इरम बिन्ते शाहिद। म्यूज़िक में मैं उसको अपनी भी गुरु मानती हूँ, मुझे म्यूज़िक करना आता है बैकग्राउंड, बट आई वुड ऑलवेज टेल इरम तुम कर दो, तुम मुझसे ज़्यादा अच्छा इरम ने क्या लगाती किया हो। इसमें? प्रोड्यूसर। सो थोड़ा सा मेरे लिए it was mind boggling for me. यस, अनबिलीवेबल। इमोजी दिखा दें। यही मिस्ट्री है सबसे बड़ी कि इस टीम ने ऐसा ड्रामा बना कैसे लिया। ये गुम। अच्छा जी, It is फ्लैट फेस। समझ नहीं आया। राइटिंग तूबा सिद्दीकी, हमजा काजी। Because I understood all the flash forwards and all the flashbacks, I was following the story. ये आप कौन सी दवाई ले रही थी? I was sick. नींद की नहीं थी, अरे राइटर साथ बैठी हुई थी, इनको बता रही हूँ। आंखें की Yes, I think 4 episodes could have moved a little bit more. जो आप कह रहे थे, because of the fact that it was a thriller and it was a thing. But somehow the other, I feel that the suspense, merely again, just for me, the suspense was there. You know, like okay, अब क्या होगा, अब क्या नहीं होगा, अब क्या होगा. So I felt that. I liked Furqan's character a lot. मुझे लगा कि वो एक अच्छा character लिखा गया है. And उसके बारे में जो उसने दिखाया कि he's a lonely guy और वो बिल्ली को जो दूध पिला रहा होता है, that says, you know, you don't have to say कि मैं किस किस्म का character हूँ. I think that just explains what kind of a person he is. And I think he is obviously interested in Tuba also. I will give it about a 6.5. For the writing. Yeah. Good job. नादिया। वो बात सही है रवीना जी की कि एक सीरीज़ में कोई एक आधी कैरेक्टर आपका मिस्ट्री होता है, यहाँ वाकई सबका किसी का नहीं पता कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों, क्या, देयर सो मेनी क्वेश्चंस। और 5 एपिसोड्स तक तो मुझे एक मेरा थोड़ा सा मसला हल हुआ है ना, वो 5वें जाके एपिसोड में एक सवाल का जवाब मुझे मिला। मेरे पास नहीं है इतना पेशेंस कि मैं 5 एपिसोड्स देखूं कि चल क्या रहा है। कंप्लीटली हेजी, अजीब सा कुछ मेस था कि जिन समझ नहीं आ रहा कि पहले में और दूसरे में, और बड़ी मुश्किल से आगे चले हैं भाई इन एपिसोड्स में कि आगे देखने का दिल नहीं था, लेकिन फिर भी हुआ। राइटिंग ने इम्प्रेस नहीं किया। जो पहली लाइन ही मुझे इतनी पुट ऑफ की है कि जी घिनौना प्लेटफॉर्म का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है, दिस इज़ बैड राइटिंग। और ट्रैक भी इट्स इंस्पायर्ड बाय मैनी मूवीज़। शायद मेरे ख्याल 40-50 एपिसोड के बाद समझ आए कि मकसद क्या था इस ड्रामे का, बनाना क्या चाह रहे हैं। ये कोई वाकई कोर्ट रूम ड्रामा है, ये एक बंदे की कहानी है, देयर इज़ टू मच गोइंग ऑन, इट्स टू कन्फ्यूजिंग फॉर मी। और हमारे जो मासेस हैं ना, मासेस को तो समझ ही नहीं आनी है, सास बहू इधर उधर सिंपल कहानियाँ उनको आती है, वो कहाँ सोचेंगे ये क्या हुआ था, उसको उससे लिंक करना, इस कड़ी को इससे मिलाना, इससे श्रिंक हो जाती है आपकी इसकी नीश ऑडियंस। मुझे लगता है कि अगर इसकी स्टोरी को थोड़ा क्रिस्प किया जाता ना, कि अब वो 3 दफ़ा दिखाया है कि उसको पता चलता है, एक दफ़ा वो जब होश में आता है वो हॉस्पिटल जाती है, फिर वही सीन रिपीट होते हैं, फिर वो उसे तो मार पड़ती है, फिर हॉस्पिटल जाती है, फिर वही सीन रिपीट होते हैं, फिर एक दफ़ा उसको भेजते हैं तो कहते हैं मीडिया वाला आके आपसे बात करना चाहते हैं। कोई मीडिया वाला आता तो आप ऐसे अस्पताल नहीं, आपको फ़ोन करके बुलाते कि मीडिया वाले आगे आप आके बात सुने, कोई भी ऐसा नहीं जाता। तो वो भी बड़ा एक लूज सा वो था। फिर एक दफ़ा फिर जाती है जब वो पुलिस वाला उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाता है, तो मुझे वो बहुत रिपीटेशन लग रही थी। ये सारी चीज़ें एक ही दफ़ा जाने में हल हो सकती थी कि वहाँ पे गई है, वो होश में आ गया, पुलिस भी पहुँच गई है, फिर उसके बाद मीडिया भी वहीं पे खड़ा है, उसके लिए बैक एंड फोर्थ जाने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, मुझे लगता है जब भी हम इंग्लिश मूवीज़ या सीरीज़ से इंस्पायर होकर लिखते हैं ना, बुरा लिखते हैं।
हम अपने पाकिस्तानी नॉवल से जब इंस्पायर होते हैं या अपनी कहानियों से इंस्पायर होते हैं तो अच्छे ड्रामे बना लेते हैं। अंग्रेज़ी फ़िल्म को छापना या अंग्रेज़ी फ़िल्म से इंस्पायर होना गड़बड़ कर देता है। लाइक दिस जो नहीं है इसमें है, बहुत स्टोरीज इसमें बताया ना मैंने कहा। एक तो बॉर्न आइडेंटिटी ही हो गया ना, तो और भी मुझे बहुत झलक नज़र आई है इसमें। तो नंबर्स दे दे राइटिंग के। नहीं, आई डिडंट लाइक द स्क्रिप्ट नॉट द कॉन्सेप्ट नॉट द प्लॉट, नथिंग। 4 which feels like nothing. 4 okay. Veena ji. So the thing in the writing that didn't work for me was every character was a mysterious character. One, and the fact कि वो लड़की दरवाज़ा खोला, देखा और छत पे गई और खुदकुशी करने लगी है। और फिर वो आया और उसने एक लेम सी बात कही, झूठ सा, जो कि हमें भी लग रहा था झूठ है, उसने अंगूठी पहन ली। नहीं, इतनी क्वेश्चनेबल सिचुएशन जो है ना वो गड़बड़ है आज के ज़माने में। आई थिंक आई विल गिव द राइटर, I want to give her more because it's her first and I'm thinking कि चलो पहला है effort, so 5.5. 5.5 okay job. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अच्छा जी, अब राइटिंग की बात करी जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 7,800 हुए हैं और गुम के हिस्से में यानी कि तूबा सिद्दीकी एंड हमजा काजी के हिस्से में आए हैं 400, 234, 3% इनको मिले हैं, 0.3 डायरेक्शन। For a suspense drama, I think it was a little short, slightly dark और ominous सा एक feel दे रहा था। लेकिन पता नहीं, again maybe my machine is not working well, but I felt some of the scenes were a little too dark, so I was not getting the expression, I was not getting the feel of the thing. But that could just be my laptop. Huge problem with the junior support. Junior support was very weak और उसकी वजह से बहुत सारे scenes बिल्कुल flat गिर गए, From the main girl जो शुरू में हमारी जो नाज़िश, हाँ जो नाज़िश को जो हरास हुई थी, and I think Sarmat, if it's not Sarmat, okay, no it's not, if it's Sarmat and no, if he not. shot it, तो उसने इसका सिर्फ बैक दिखाया, which is a good way of covering up. फिर मैं सोचती हूँ कि शायद आवाज़ किसी की करता जिसमें ज़रा सी फीलिंग होती। She was very deadpan and she was very, so you didn't feel for her. You need to feel for these people. You have to, even if it's in one scene, you need to feel कि भाई हम इसका पेन हम फील कर रहे हैं, इसका फियर हम फील कर रहे हैं। आई थिंक वही जो हम अभी बात कर रहे थे कि फियांसे का मिलना और सुसाइड पे जाना, मुझे लगता है कि वो सिर्फ इसलिए क्रिएट किया गया था बिकॉज आपने लड़का और लड़की को मिलाना था। एंड आई फील दैट इट वाजंट थॉट आउट वेरी वेल बिकॉज सुसाइड इज़ अ वेरी वेरी मीनिंग इन द सेंस कि आप you're going to take your life for बहुत सोच के करता है इंसान खुदकुशी। जो लोग एक्चुअली सुसाइड कमिट करते हैं आपको कभी पता नहीं चलता। द वंस जो कहते हैं वो नहीं करते कभी, लेकिन जो करते हैं, एंड आई हैव ऑल्सो सीन कि वो अपनी चीज़ें सारी अपने ऑर्डर में करके एंड देन दे लीव। इट्स नॉट लाइक अभी मैंने कहा, वो तो जज्बाती औरत भी नहीं है ना। सो आई फेल्ट दैट वाज नॉट, बट आई थिंक द पार्टी वाज वेल शॉट। इट वाजंट दुबई की वो इट वाजंट देसी धड़, या इश्क मुर्शिद की नहीं थी। हाँ, देसी धड़, it was well shot. Furqan, you said CCTV footages. There is no such word as footages. It is just footage. Sorry about that. So I'll also give him a 6.5. 6.5. Good job, Nadia. मैं तो सरमत कह नहीं रही, मैं तो डायरेक्टर कहूँगी। डायरेक्टर कहूँगी, जो डायरेक्टर हैं उन्होंने क्या किया है। एक तो ये कि मतलब कितनी देर लगती है लिखते हुए, प्रेजेंट डे, वो तो एडिट में आ सकता है। इंग्लिश फिल्मों में भी सीरीज में बार बार आता है। बहुत आसान से काम है और इसको प्रीव्यू भी किया होगा ग्रीन चैनल ने, आपने कैसे जाने दिया? सिंपल ये भी हो सकता था एक दफ़ा डेट दिखा दी कि ये 2014 और 2021 के दरमियान की, तो पास्ट प्रेजेंट, सिर्फ एक वर्ड पास्ट चल रहा है, अब प्रेजेंट चल रहा है, इससे भी ये डाल देता तो क्लियर हो जाता।
मुझे तो बिल्कुल क्लियर नजर आया। मैंने यही वाली आप लोगों का मुझे नहीं पता। उनको वो चीजें नजर आई जो ड्रामे में नहीं दिखी। बहुत जबरदस्त। I was having a good time between the past and the present. I was on some medication. मुझे लग रहा है कि आई थिंक तूबा भी उन्हीं मेडिकेशन पे थी। ये इसी तूबा ने लिखा है ड्रामा जो हीरोइन जी है। जी। हाँ हाँ She and some Hamza. सही, इसीलिए तो क्योंकि तूबा ने अगर लिखा है तो इसमें बहुत ज़्यादा तौबा, बहुत तूबा है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ तूबा, और बहुत स्ट्रॉन्ग लॉयर का कैरेक्टर बनाया जो वो नहीं लग रही, क्योंकि कोई ऐसी डिबेट, ऐसी क्या कहते हैं बहस या ऐसी स्ट्रैटेजी उस लॉयर ने अभी तक नहीं बनाई कि मैं कहूँ यार क्या कर दिया इसने, हारा हुआ केस जीत गई, कुछ भी नहीं है। वो तो केस तो आया वो ही ना। सिर्फ उसका नहीं, उसका नाम हाँ माया है, हाँ माया ने किया क्या यार, क्या उसका अभी तक मैंने कोई जीनियस मूव नहीं देखा। उसे फर्स्ट सीन में जितवाती है केस बस वो नहीं, बट वो भी कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं था, वो दिखाया ही नहीं उसमें, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गुड इम्पैक्ट होना चाहिए था, और उसके बाद भी जो केसेस आ रहे हैं उसमें भी ज़रा दम ज़्यादा होना चाहिए था फॉर अस टू बिलीव दैट शी इज़ रियली एक्सेप्शनली टैलेंटेड। लेकिन वो इतना अपने पेशेंट में खो गई कि वहाँ जो है उधर उसकी लॉयर वाला पार्ट मुझे लगता है डैमेज हुआ है। तो और मैं बहुत कोर्ट रूम ड्रामास देखती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि इसमें वो बार बार लॉयर का दिखा रहे होते हैं, ये केस है, ये करना है, ये कर दो, तो दैट वाज लेस, वो इतना था नहीं। अच्छा, हम डायरेक्शन की बात करें आगे, ये बहुत स्टीरियोटिपिकल हो गया है, भाग रहा है, ड्रामा शुरू हुआ, बंदा भाग रहा, और भी कोई चीज़ हो सकती है, सस्पेंस वगैरह आपने कुछ दिखाना है, इट्स वेरी टिपिकल दैट स्टार्टेड विद समवन रनिंग इन द डार्क, कौन है क्या है नहीं पता। बहुत मेन काम है लड़के का भी, एक्टर का भी, जो कि शुरू में बहुत उसकी एक्टिंग वीक है, बट बाद में जब उसको वो एमनीजिया हो जाता है तो वो जो फ्लैट एक्सप्रेशन है वो सूट कर रहा है, उससे पहले नहीं कर रहा, उससे पहले दी एक्टिंग इज़ वेरी वीक। फिर डायरेक्टर ने ये गाड़ी वाला सीन कैसे होने दिया जब वो चल नॉर्मल भाग रही और कह रही कितना रश है, ओह और वो फर्स्ट एपिसोड, वो फर्स्ट बिल्कुल भी नहीं था रोड पे, फर्स्ट एपिसोड मुझे लगा ये ग्रीन की स्क्रीन पे ड्रामा कैसे कैसे गया है, ये शायद वो बहुत सारे बनाए हों और एक कुछ उसमें ऐसे चल गया, बहुत बुरा था पहला और दूसरा एपिसोड टेक्निकली, स्क्रीन वाइज, पता नहीं कलर्स, चीज़ें, हर चीज़ रिच स्क्रीन होती है ना, नज़र आती है, वो थी नहीं, कलर्स ही आउट थे, तो नहीं मज़ा आया। नंबर्स बेशक मेहनत हुई है, छोटे छोटे परफॉर्मेंस के लिए अच्छे बड़े एक्टर्स आए हैं, देखा जाए तो बहुत सारी गेस्ट अपीयरेंसेस है, और वो मेरे ख्याल शायद डायरेक्टर के नाम पे ही आए हों या राइटर भी, उनकी भी काफ़ी ठीक ठाक नेटवर्किंग है, तो लोग आए हैं सपोर्ट करने, सरमद खुद भी है एक सीन में अपने, बट आई एम सॉरी देयर इज नो ग्रिप इन द ड्रामा, कुछ भी नहीं है, नंबर्स सस्पेंस, थ्रिलर, नथिंग। नंबर्स डायरेक्शन के अगेन एक और बात, रिपोर्टर की आवाज़ मारिया वास्ती से क्यों मिलती थी? क्योंकि वो है वो ना, मारिया वास्ती ने तूने डब मारिया किया ने हाँ। किया, हाँ क्या होगा द डिफरेंस, जबरदस्त यार, हाँ, वेरी नाइस। मुझे लगा शायद आप लोग कहेंगे वो नहीं थी, वो मारिया वास्ती की आवाज़ थी ना, और वो इतनी हमारे लिए एक एस्टैब्लिश्ड एक आवाज़ है कि वो किसी और लड़की के मुंह पे, सॉरी मारिया की आवाज़ मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो वो वॉइस ओवर था उसके, लेकिन वो इतना एस्टैब्लिश्ड वॉइस है ना कि एकदम वो मैं कहा मारिया की आवाज़ यहाँ क्या कर दी है रिपोर्टर के ऊपर, बट इट वाज नाइस। मैंने कहा मैं कंफर्म कर लूँ, मे बी शायद मैं नहीं सही सुनाऊँ। तो अगेन डायरेक्शन नहीं, डिडंट वर्क फॉर मी। 4 रवीना जी, लड़का जो हमारा हीरो है वो कह रहा है अपने दोस्त से, एज इन द फ्लैशबैक जो कि सिर्फ मरीना को समझ आए हैं कि मैं, तुमने एक झलक उसकी देखी है, वो कहता है मगर मैं उसको अभी भी ढूंढ रहा हूँ। फ्लैश फॉरवर्ड, ऑफिस में आई है वो एक्ट्रेस जिसके लिए सब भागे हैं, और वो भागी है माया। अब माया है, अब एक एक्ट्रेस माया द लॉयर को कैसे जानती है? बिकॉज शी इज़ फेमस, शी इज़ मे बी इन द न्यूज़। या पॉइंट लड़के को नहीं समझ आई जो कि उसको ढूंढ रहा है, चलो इग्नोर इट। फिर शुरू हुआ भागने से, नाइस, लाइट अच्छी, शॉट अच्छा, भागना अच्छा, भागने की पेस अच्छी। एक्सीडेंट,
मतलब ये भी नहीं। ये सरमद का नाम न लेना इस ड्रामे के साथ, आई विल किल यू। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, किल यू। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है। ओके, उसके बाद वो लड़का चला गया है कोमे में, उसकी सारी बिलोंगिंग्स मिल गई हैं, वॉलेट भी मिल गया है। गन कहाँ है? गन थी उसके हाथ में, वो हाथ में ही लेके भाग रहा था, और मैं सोची थी हाथ में क्यों है, कहीं रख ले भाई, कोई देख लेगा तेरे हाथ में गन है और तू भाग रहा है। उसके पीछे कोई भाग रहा था, वो गन उसके हाथ में नहीं थी, गन पीछे जो उसके भाग रहा था उसके हाथ में थी मेरा ख्याल है। अब ये और भी वो तुम्हारा आगे ख्याल भाग है। रहा था। हाँ, पता नहीं, हो सकता है तुम सही हो। हाँ, वो आगे भाग रहा था, तो वो अपने आप को बचा दो लोग थे जो भाग रहे थे, पता नहीं चले कि वो दो, मुझे नहीं पता दो चला। लोग थे। अच्छा ठीक है, ओके फाइन। सो ये एक और मिस्ट्री है। हाँ, ये एक और मिस्ट्री आ गई। देन वही टू मैनी मिस्टीरियस कैरेक्टर्स, वो तो खैर चलो हमने राइटर के खाते में डाल दिया। फिर आती है वो जगह एपिसोड 5 में फाइनली, जहाँ वो लड़का पता चल रहा है कि कौन है। मेरे लिए फ्लैशबैक उसी वक्त खुला था कि ये फ्लैश फॉरवर्ड नहीं था, ये फ्लैशबैक था, है ना, कि ये है वो लड़का, वरना मैं समझती थी एक लड़का डबल रोल कर रहा है। कोई ट्रीटमेंट ही नहीं, एक कंप्यूटर को यूं किया और पीछे एक वो पे 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 वाला म्यूज़िक चल रहा था और फिर उसने कहा कि ये इनकी माँ है, उनकी तो तस्वीर भी दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, और बहन और कोई है, हाँ सिबलिंग्स, बहन थी, वो 4.5 साल पहले फौत हो गई। एंड दिस फर्स्ट रेवलेशन ऑफ द मेन प्रोटैगनिस्ट की मिस्ट्री जस्ट वेंट लाइक नादरा का एक सीन। ये जब कितना कुछ हो सकता था ये इसमें, कितनी बड़ी जगह कितने थी। शॉक में जाता है, उसको कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं, कोई भी चीज होती नहीं, है। लेकिन he still hasn't remembered who he is. उसको याद करना जरूरी नहीं है, उसको वो याद ऑडियंस करना- को तो लगे ना। हमने हमारे उसको लिए कुछ याद नहीं, लेकिन उसको हमारे ये लिए एक बड़ी मिस्ट्री खुली थी कि ओह हम अभी तक देखें मरीना जी, when you don't know who these people are, लेकिन in जब your आपको mind- बता दे कि ये तुम्हारे वालिद हैं और ये Still, तुम्हारी बहन है still. और ये बहन तुम्हारी 4 साल पहले मर गई, तो आपका कुछ तो मैंने होगा। नहीं, आपने- उसका अगर रिएक्शन आपने मैं मिलन- कह ही नहीं रही। मैं तो कह रही हूँ सीन को व्यूअर के लिए बड़ा बनाना था, ये हाँ, मेरे लिए, क्योंकि Not for the मेरे guy. लिए वो मिस्ट्री पहली दफा अनफोल्ड हो रही थी। लड़के के और रिएक्शन बहन की डेथ शॉकिंग थी, था। बहन की डेथ शॉकिंग थी बिल्कुल कि नहीं, ये I क्या, ये knew- कैसे इसकी I डेथ knew होगी। she was going to do then Police station I में जिसके have flashbacks थे। I think they have a good cameraman because all the locations, especially the lawyer's office, is beautiful and very well shot. ये वही वाला office है जो शानी का भी था। So is the hospital very well shot because हम सारे आजकल उसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो एक बहुत ऑफ लुकिंग हॉस्पिटल है बट वेरी वेल शॉट। लेकिन डायरेक्टर का काम जो है वो शॉट्स नहीं है। डायरेक्टर सोचना भी ना कि मैं सरमद से बात कर रही हूँ। डायरेक्टर का काम है फीलिंग्स निकालना। टू एनी एंड एवरी डायरेक्टर इन एनी एंड एवरी प्ले, जहाँ जहाँ वो काम कर रहे हैं, उनका काम शॉट बनाना नहीं है, सीधे सीधे बुरे बुरे शॉट दे दो, बट जहाँ फीलिंग और इमोशन पुट अक्रॉस करना है इन टू द व्यूअर, जहाँ समझाना है व्यूअर को कुछ, उस जगह को विद अ बैंग आना चाहिए। इस पूरे 5 एपिसोड में बैंग वाली जगह कहीं नहीं आई। ये थ्रिलर है। इज देयर अ बैंग, वॉज देयर अ बैंग मोमेंट? एक ही था, वही 5वें एपिसोड में अहमद साहब का मॉनिटर पे शक्ल यूं करके आना कि ये थे इनके वालिद, ये 2.5 साल पहले फौत हो गए। नहीं, जब उसका ब्रेसलेट उतार रहा था उसने कहा ये क्या कर रहा है, वो भी था बैंग मेरा ब्रेसलेट नहीं लेना। So I think the writing for वो me bracelet लेने is क्यों आए? डायरेक्शन direction. कुछ होगा ना। So I'm bracelet, saying रबड़ that वाला। the girls, I'm saying that the direction for me is even below the writing. Okay. So I gave a 5.5 to the writer because director का काम होता है उधर की गलतियाँ भी संभाल के ठीक करना. This is a 4.5 job. 4.5. आपके अवार्ड से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो 7,300 किए हैं और सरमद
सुल्तान खूसट जो कि रुबीना जी और दादी के नहीं, लिए वो इस पे नहीं लिखा है, है, यूट्यूब पे लिखा नहीं है इनका नाम। वो नहीं है, कोई और डायरेक्टर है। चलो ये भी एक मिस्ट्री है, ये हम अगली एपिसोड में सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी तक की जो मेरे पास लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन यही है। तो उनको नंबर्स मिले हैं 365, 5% बनते हैं, 0.5 मिले हैं इनको 10 में से। सही मिले हैं। और अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की, तूबा सिद्दीकी। मीना जी। The actors were the main actors and the major support actors. They were all good. They were all doing their part. कहीं ओवर एक्टिंग नहीं थी, कहीं ओवर मेकअप नहीं थे, नहीं, कुछ नहीं, मेलोड्रामेटिक नहीं था, बहुत एक नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फील थे सीन्स के। बर्थडे सीन में भी कुकिंग वो कर रहा है बाहर, एक बहुत मज़े का सीन था। So I think, but again, nothing that was outstanding at the moment. So I think this for me is again 6. 6, good job, नादिया। अच्छे बने होते सीन्स तो तूबा को बड़ा एडवांटेज होता, क्योंकि है इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। आप जब लॉयर का प्ले करते हैं और फिर साथ जो सब कुछ हो रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस ऐसी इम्प्रेसिव नहीं निकली कि मैं कहूँ वाओ शी इज़ लुकिंग वेरी गुड। अपनी तरफ से बस ठीक काम है, बट स्टोरी सेल्फ इज़ वेरी वीक, द सीन्स आर वेरी वीक। तो क्या करूँ? नंबर्स दे दो। नंबर से 5, ओके, जवाब रुबीना जी। अच्छा, मेरे लिए तूबा द राइटर से तूबा द एक्टर वाज डेफिनेटली बेटर। एंड वो हर सीन में ठीक थी, जस्टिफाइड थी, अपनी लाइनें भी जाहिर है, बिकॉज शी इज़ अ गुड एक्टर। सो आई विल गिव हर 6, गुड जॉब। ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में, वो 8000 किए हैं और तूबा सिद्दीकी के हिस्से में आए हैं 243% बनते हैं, 0.3 इनको मिले हैं 10 में से। अब बात हो जाए मेल एक्टर की कैटेगरी की, और इस ड्रामे से नॉमिनेट हैं फेरोज कादरी। For a newcomer, I think he's doing an okay job. I think it's also quite a burden because आप एक happy go lucky लड़के से, this कोमा में गए and डरावा, So I think for a newcomer, I think 6. 6, good job. Good job. नादिया। I'm not disappointed. फ्लैट एक्सप्रेशन, वन एक्सप्रेशन थ्रू आउट। जो याददाश्त खो जाए तो उस पर तो सूट करेगा, लेकिन नॉट व्हेन यू हैव अ नॉर्मल लाइफ। जो फैमिली के साथ सीन्स हैं, जो बहन के साथ हैं, एकदम डेड है, कोई एक्सप्रेशंस नहीं है। या कहलवाया होगा, कहा होगा, कहलवाया तो क्या मतलब, किसी ने फ़ोन करके सॉरी कहा है कि भाई तुम ऐसे रहना। इवन एक इनका यूनिवर्सिटी का सीन है जिसमें लड़ाई, बहुत बुरी लड़ाई एक हो रही है, बहुत बुरी शूट हुई हुई लड़ाई, इसमें ये बीच में इंटरवीन करते हैं, और कॉलेज गेट वाला दूसरा लड़का भी है, बहुत हल्की परफॉर्मेंस है। इंटरेस्टिंग बात देखी थी आपने, पूरे कॉलेज में सिर्फ इन दो लोगों ने लैब कोट पहना हुआ और किसी ने नहीं पहना। और कोई मेडिकल स्टूडेंट नहीं लग रहा है इसके अलावा, पता नहीं क्यों। वो भी अच्छा नहीं था। मुझे इवन बहन ने एक जगह बड़ा प्यारा सा कोई जुमला बोला, और ये जैसे आया ना, मुझे लगा बहन को शायद गला दबा दे, हालांकि वो आके उसको हक कर लेता है लेकिन उसके फेस से लग रहा था कि इसको ये नाराज़ है। तो इसके एक्सप्रेशंस पे और अच्छा लगता कि अगर उस पर थोड़ा सा लाइवली, थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होता तो कंट्रास्ट बनता। नहीं, अभी तक मैं इम्प्रेस नहीं हूँ इसकी एक्टिंग से। 5, ओके जाओ रुबीना जी। देखो, नए एक्टर को तो डेफिनेटली डायरेक्टर चाहिए होता है, और यहाँ डायरेक्टर है नहीं। ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सो हुआ ही नहीं, किया ही नहीं, बना ऐसे ही में नहीं। जब कोई नया एक्टर ऐसी कोई जॉब लेगा ना, तो उसको अपना डायरेक्टर भी खुद बनना है और अपना एक्टर भी खुद बनना है, जो कि ये बच्चा नहीं बन सका। बिकॉज उसको सिर्फ लगा कि हाँ मैं यहाँ हूँ और मैंने ये लाइंस बोलनी है, तो मैंने बोलनी है। सो आई वाज जस्ट सेइंग हिज लाइंस, सेइंग देम फाइन। जब जाहिर है सामने अच्छे वाली परफॉर्मर्स होते हैं, आप ज़्यादा अच्छा बोल देते हो। जब वो लड़ाई का सीन, लड़ाई छुड़ाने वाला टाइप सीन होता है, तो आपको समझ नहीं आती आपने क्या करना है, तब आप गलत हो जाते हो। फिर जब आप कोमा में चले जाते हो, तो फिर तो आप कोमा में चले जाते हो। वो इजी है, बिकॉज कोमा भी ज़रूरत से ज़्यादा कोमा था और बहुत एक जैसा एक्सप्रेशन था। आई डोंट नो, आई हैवंट सीन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स कमिंग बैक फ्रॉम अ कोमा, and but I am sure if ever I have to do something such a character, तो मैं इस पर रिसर्च करूँगी कि वापस आने के बाद
कोमा से कोई कैसे बिहेव करता है, बिकॉज आई एम श्योर दिस पर्सन हैज़ अ वेरी कंफ्यूज्ड हेड, क्योंकि उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। अब उसको सिनेरियो तो कोई हेल्प नहीं दे रहा, क्योंकि अभी तक एक फ्लैश गुजरा है उसके सर में से इन द 2 एपिसोड्स जिसमें वो कोमा से आंख खोली है। सो ही डिडंट रियली वर्क वेल फॉर मी। नंबर्स 5 ओके जॉब। 5 फिरोज कादरी के लिए 5 रुबीना अशरफ की तरफ से, और ऑडियंस की तरफ से देखते हैं क्या है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 8100 हुए हैं, और फिरोज कादरी के हिस्से में 162 2% बनते हैं, 0.2 इनको मिले हैं। न्यू ड्रामा और अभी न्यू एक्टर है, अभी फैन फॉलोइंग इतनी है, लेकिन ये स्टिल नहीं चलेगा। ये कुछ हो गया। आई डोंट थिंक, मुझे लगता है कि इट्स टू डिफरेंट फॉर आवर व्यूअर्स। आप इस ड्रामे की बात करें। नहीं, and people have a lot of choice. Different we बहुत choice can है, accept, और exposure है। but there has to be some level. चैनल जी, ये ड्रामा सीरियल गुम की बात हो गई।